गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने टॉपिक करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डायपोल कंसीडर करा माइनस ए और बी। ठीक है, ए के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, बी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू। ठीक है, जो डायपोल है उसकी लेंथ दे रखी है आपको 2L। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो ना ये पॉइंट एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है, ये कोई जनरल पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस डायपोल की वजह से। ठीक है, सपोज कि इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से कितना है, R है। ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है ये। ठीक है, A से ये वाला पॉइंट जो डिस्टेंस पे है वो R2 के ऊपर है, B से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर है, R1 के ऊपर है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, B1 प्लस B2। तो B1 कितना होगा, 1/B1 किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से B1 पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से B2 पोटेंशियल। तो क्या होगा, B1 प्लस B2, तो 1/4πε0 Q/R1 माइनस 1/4πε0 Q/R2, क्योंकि इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। क्लियर है। तो देखो अब यहां से 1/4πε0 और Q क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो Q/4πε0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास, 1/R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, पोटेंशियल आया, किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बट यहां पे हमें ये R1 और R2 की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस B पॉइंट से हमने क्या करा, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो एक मेथड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लाइंस दे रखी हैं आपको, इस तरह से दो लाइंस दे रखी है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइंस का डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस आ जाएगा कि दोनों लाइन का डिफरेंस कितना है। ठीक है, बट अगर ये लाइंस कुछ किलोमीटर लंबी है, ठीक है, तो इसके लिए एक और मेथड है, हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लेंथ बची, ये क्या होगा आपके पास, डिफरेंस होगा। देखो अब ये किस तरह से डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो ये जो थीटा है ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये जो थीटा ये बहुत स्मॉल है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जो सम ऑफ ट्राइंगल, जो सम ऑफ थ्री एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो अगर ये जीरो का अप्रोच कर रहा है तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये जो बची आपके पास लेंथ, ये क्या होगी, डिफरेंस होगी। ठीक है, बस सेम हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक है, अब देखो जो CP है, जो ये CP है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गई, BP के इक्वल। जो CP है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गई, BP के इक्वल। और ये जो डिस्टेंस है OC कितना आएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएंगे तो जो OC की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, L cos थीटा। देखो इसमें से आप क्या करो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इस ट्राइंगल से OCB से। cos एंगल क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे, OC, हाइपोटेनियस क्या है, L, तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, L cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये R1 होगा। ठीक है, जो R1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दिस OP माइनस OC। देख अगर मैं इस OP में से इस OC को माइनस कर दूं तो ये और ये R इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये की वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, OP माइनस OC, तो क्या है, R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा A से D, और जो लाइन थी इसको हमने क्या करा, और आगे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब सेम हमने क्या करा, ये जो OD है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, L cos थीटा। और ये जो R2 आया, अब R2 की वैल्यू कितनी होगी, जो R2 होगा वो कितना होगा, OP
प्लस ओडी इस मेथड से, तो ये कितना होगा ओपी प्लस ओडी, ये क्या होगी आपके पास R2 की वैल्यू होगी। और ओडी की वैल्यू किस तरह से निकालोगे आप, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा ओडी अपॉन एल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ओडी की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से एल कॉस थीटा। ठीक है, तब हमने क्या करा, जो इक्वेशन 2 है और 3 है उसको कहां पे यूज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना अब, B इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 कितना आया है R माइनस एल कॉस थीटा, वैल्यू डाल दी। R2 की वैल्यू R प्लस एल कॉस थीटा, वो उसमें वैल्यू डाल दी। इसके बाद इसको सॉल्व करा तो क्या बन जाएगा, नीचे अपने हमने क्या करा एलसीएम लिया, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो अब बी कितना है यहां से, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा बन जाएगा, तो क्या बचा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि Q इंटू 2L ये क्या होता है, ये क्या होता था हमारे पास डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह मैं P लिख सकता हूं, तो B पोटेंशियल कितना हो जाएगा P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या आया, पोटेंशियल आया एक डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट के ऊपर। क्लियर हुआ यहां तक। तो इसके आगे देखते हैं हम कि अगर हमारे पास जो डायपोल है वो शॉर्ट है। ठीक है, सपोज द डायपोल इज शॉर्ट, तो क्या होगा इस केस में, जो आर है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एल स्क्वायर होगा ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉस होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ओनली 1। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस हैं, तो केस 1 है पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, देखो जब आपके पास जो पॉइंट P है ये कहां पे आ जाएगा, एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई हमने यहां पे लिखा है कि थीटा कितना हो जाएगा उस टाइम पे 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस है व्हेन पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो पॉइंट होगा ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे होगा, तो उस केस में जो थीटा होगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, और अगर हम यहां से भी देखें तो जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट यहां ना होके अगर ये पॉइंट इस तरह से हो, जिस तरह से मैंने पेन रखा है, अगर ये पॉइंट इस तरह से होता तब भी क्या होगा, जो नेगेटिव क्यू से पोटेंशियल है और पॉजिटिव क्यू का पोटेंशियल है एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, तब भी पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। क्लियर है, तो बच्चों यहां तक आज यहीं तक करेंगे, इस कदम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे कल से। बच्चों इसके बाद कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है, अ शॉर्ट डायपोल इज सिचुएटेड एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, जो उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कहाँ पे है, अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड इक्वेटर कहाँ पे है, अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द magnitude of electric field and electrical potential due to dipole are equal at point distant √5 मीटर फ्रॉम द origin। मतलब इतने डिस्टेंस पे origin से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या है, सेम है। हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर हमसे उस पॉइंट का निकालना है, कहां पे होगा वो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो इक्वेटर रखा, यहाँ पे जो डायपोल रखा हुआ है उसकी जो एक्सिस है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो इक्वेटर है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो अब जो पी पॉइंट है उसके ऊपर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है। जो पी पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, KPI/R³ रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किस तरह से आती थी, देखो जो एक्सिस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाला था हमने किसी जनरल पॉइंट के ऊपर, तब हमने डायपोल को इस तरह से रखा था।
ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक्सिस थी बाय के अलोंग और एक्स के अलोंग उसका क्या था, इक्वेटर था। अब यहां से हमने जनरली एक पॉइंट लिया था P और यहां से एक थीटा लिया हुआ था। ठीक है, अब इस थीटा को हमने यहां से लिया हुआ था उसके इक्वेटर से। ठीक है, अब इक्वेटर से थीटा लिया था तो यहां पे हमने उसके जो कंपोनेंट निकाले थे वहां पे हमने देखा था कि जो इसका रेडियल कंपोनेंट आ रहा था वो कितना आता था 2kp r³ sin थीटा, और जो एक्सिस वाला कंपोनेंट आता था वो कितना आता था kp r, साथ में आता है इसमें kp r cos थीटा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का हमने जब नेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलता था, साइन की टर्म में मिलता था। बट उस केस में जो थीटा था वो कहां से था, इसके इक्वेटोरियल वाले पॉइंट से था। यहाँ पे कहां पे है, थीटा एक्सिस वाले पॉइंट पे है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया अब। ठीक है, ये देखो ये कितना हो गया, ये थीटा कितना बच गया π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा और kp r² cos थीटा। अब kp से kp कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। ठीक है, ये r² नहीं है, ये r है सिंपली, तो r से यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाई r² इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब r की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, √5 मीटर, तो हम √5 मीटर यहाँ वैल्यू डाल दी, इतना डिस्टेंस के ऊपर है वो। तो यहां से देखो क्या मिल गया, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा, तो 5 - 3 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा कितना आ गया 1/√2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 45 मिल गई। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, r cos थीटा आए, यहाँ पे cos थीटा आए, और वर्टिकल में r sin थीटा j, तो बाय में कोऑर्डिनेट r sin थीटा j। ठीक है, दोनों की वैल्यू डाल दी हमने, तो क्या बनाया √5/√2 i कैप प्लस j कैप। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों ये?